Hey everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 5th of class 9th NCERT Science. And today's our topic is साइटोप्लाज्म. तो ये सेल के पार्ट्स होते हैं. तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में. सो लेट्स डिस्कस. When we look at the temporary amount of onion peel as well as human cheek cells, जब हमने जो ओनियन पील की जो स्लाइड्स हमने बनाई थी प्याज के छिलके की, और हमने अभी लास्ट एक्टिविटीज़ में हमने ह्यूमन की जो चिक सेल्स हैं उनकी हमने टेम्परेरी स्लाइड बनाई. तो वी कैन सी अ लार्ज रीजन ऑफ ई सेल एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन. तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा रीजन है जो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड प्रेजेंट होता है. दिस रीजन टेक्स वेरी लिटिल स्टेन. इस रीजन में बहुत कम कलर जो है आता है अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन वगैरह डालते हैं. तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड फॉर्म में जो कंटेंट प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा साइटोप्लाज्म. इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स. इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे इस फ्लूइड के अंदर. ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल. और ये सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स है यानी कि कोशिका के जो अंग है, सेल के पार्ट्स हैं, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे सेल के लिए. सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन. सेल ऑर्गेनल्स जो है उनके बाहर सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होंगी, उनकी अपनी मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी. इन प्रोकैरियोटिक बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट. तो जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनमें क्या होता है कि न्यूक्लियर रीजन जो है वो डिफाइंड नहीं होता, वो एब्सेंस होता है. तो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो भी वहाँ पर एब्सेंट होते हैं. ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स. तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और उसके अलावा जो मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. The significance of membranes can be illustrated with the help of example of viruses. तो वायरसेस के केस में हम सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसका हम सिग्निफिकेंस यहाँ पर बहुत अच्छे से जान सकते हैं. वायरस में वो लैक करती है, वायरस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो इसीलिए उनके अंदर कोई भी लाइफ नहीं होती है अनटिल दे एंटर लिविंग बॉडी. जब तक कि वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर नहीं कर जाते. एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई. और उस बॉडी की सेल्स जो मशीनरी होती है उसको वो यूज़ करते हैं ताकि वो खुद को जो है मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सके, खुद के नंबर्स को इंक्रीज कर सके. तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक और है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस. तो यहाँ पर डिफरेंस सबसे पहला क्या है, साइज़ का. यहाँ पर जनरली जो साइज़ है वो स्मॉल ही रहता है और यहाँ पर जो साइज़ है वो लार्ज रहता है. यहाँ पर अगर हम बात करें साइज़ जो है 1 से 10 माइक्रोमीटर का ही जो साइज़ है वो होता है, लेकिन यहाँ पर 5 to 100 माइक्रोमीटर की जो रेंज है वो यहाँ पर वेरी करती है. जहाँ पे 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर, 10⁻⁻6 मीटर. उसके बाद न्यूक्लियर रीजन यहाँ पे क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है. न्यूक्लियर रीजन यहाँ पर वेल डिफाइंड होता है एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो यहाँ पर क्या है, अगर न्यूक्लियर रीजन क्या है, एब्सेंट है, सिर्फ न्यूक्लियोइड ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है. और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है. यहाँ पर क्या होता है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है रीजन, और न्यूक्लियर रीजन भी क्लियरली हमें विजिबल होता है. देन यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम जो है सिंगल होते हैं इसलिए वो रेप्लिकेट कर जाते हैं. यहाँ पर मोर देन 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल ऑर्गेनल्स जिस मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं होती और यहाँ पे ये सब प्रेजेंट होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल ऑर्गेनल्स. सेल के बहुत सारे पार्ट्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. Every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. तो हर सेल के पास एक मेम्ब्रेन होती है और वो मेम्ब्रेन क्या काम करती है, वो उस सेल के अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी चीज़ें हैं, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करती है. लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स including cells from multicellular organism need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. तो जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल है और वो सेल भी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है उनको भी क्या है,
वो भी कुछ ना कुछ बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ करती हैं और अपने स्ट्रक्चर को, अपने फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए उसको उतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को जो है सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर हर सेल परफॉर्म करती हैं। टू कीप दिस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, these cells यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनल्स विद इन themselves। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ को, इन्हीं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए और अपनी एक्टिविटीज़ को किसी दूसरे की एक्टिविटी से डिफरेंट करने के लिए वो क्या करती है, वो यूज़ करती है इन्हीं मेम्ब्रेन बाउंड छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं का वो यूज़ करती है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये क्या है, ये एक फीचर होता है यूकैरियोटिक सेल्स में ही जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यूकैरियोटिक में नहीं होते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इनमें से कुछ स्ट्रक्चर तो, कुछ ऑर्गेनल्स, कुछ पार्ट तो सेल के ऐसे होते हैं जो तभी विजिबल हो पाते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यहाँ पर यूज करते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन प्रीवियस सेक्शन। प्रीवियस सेक्शन में हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया है। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विच विल नाउ डिस्कस आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट सेल के पार्ट्स हैं, सेल के ऑर्गेनल्स हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इनमें से पहला है प्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो ये जो है 5 चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को सेल के अंदर परफॉर्म करने में अपना